है, ज्यादा आपको छूट नहीं दिया सकता बोलने के लिए। देखो यहाँ पे यह जो है चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें यह वेक्टर बी है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र है। इसमें एक चालक रखा गया है जिसकी लंबाई क्या है, एल है। इसकी लंबाई क्या है, एल है। इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है। कितना है भाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मान क्या है, ए है। और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रहा है वह क्या है, आई है। क्या है भाई, आई है। समझने वाली बात होगी, ये काफी गंभीर सवाल है। और इसका जो धारा घनत्व है, जो सॉरी इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व है वह एन है। इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है, इलेक्ट्रॉन घनत्व पूछता है क्या होता है, क्या इलेक्ट्रॉन घनत्व का मतलब होता है इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। समझने वाली बात होगी। अब इस चालक का आयतन पहले निकालेंगे। क्या निकालेंगे, चालक का आयतन। ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल में कभी भी लंबाई से गुणा कर दें, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, ए है। अगर लंबाई से गुणा कर दें तो आयतन आ जाता है, ए गुणे एल क्या हो गया, आयतन। और आपको यह मालूम है कि इलेक्ट्रॉन घनत्व एन है। इलेक्ट्रॉन घनत्व का मतलब इकाई आयतन में, इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन कै गो है, एन गो है। तो अगर आयतन भी हो तो भी एन हो जाएगा। जैसे 1 किलो चनाचूर गरम का दाम 200 रुपया है, तो 2 किलो का दाम कितना होगा, गुना कैला नो। तो वही इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन कितना बा, एन बा। तो भी आयतन में इलेक्ट्रॉन कितना, भी एन लिखा जाएगा कि अतः पूरे आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, भी गुना एन। तो भी का मान ए एल, इंटू में क्या होगा, एन। इसलिए चालक में कुल आवेश एगो बात तरह बताओ चाहे। देखो भाई, एगो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होला, माइनस ई। कितना होला, माइनस ई के मतलब है -1.6 गुने 10 के माइनस 19 कूलम। पढ़ ले बारा कि ई के मतलब होला 1.6 गुने 10 के -19 कूलम। तो एगो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होला माइनस ई, कितना होला। तो कुल आवेश अगर देखे के बाद तो क्या करे के होई, माइनस ई से क्या कर दे, गुना कर दे। तो माइनस ए एल एन और का ई हो गए, कुल आवेश हो गए। अब कुल आवेशों पर लगने वाला बल तो लिखा जाएगा अतः धारावाही चालक पर लगने वाला बल, अतः धारावाही चालक पर लगने वाला बल। और आपने बल के बारे में पढ़ा है, F बराबर क्या पढ़ा है, Q V क्रॉस, पढ़े हो ना जी। अब यहां से F बराबर हो जाएगा, Q का मान कितना है, -AL NE ना। अब जो है यहां पर जो है, यहाँ ये भी है और क्रॉस में क्या है, बी है, यही ना है भाई। अब इसमें क्या है कि एक बात समझना होगा, यहाँ पे हम लोगों ने देखा जो ALNE भी गुने बी है। अब बात यहाँ पर यह है कि जो ये जो एल है वह क्या है, लंबाई। और लंबाई अदिश है, लंबाई अदिश है। लेकिन कुछ समस्याओं में इसे सदिश के रूप में लिया जाता है। तो लंबाई सदिश की जो दिशा होती है वह विद्युत धारा की दिशा में होती है। किधर होती है, विद्युत धारा की दिशा में होती है। और जो विद्युत धारा की दिशा होती है वह वेग के दिशा के क्या होती है, विपरीत होती है। क्या होती है, अब देखो भाई, यह जो भी नहीं, यहाँ पे भी मानेंगे, भी नहीं क्या मानेंगे, क्योंकि अब जानते हैं किसी चालक में जो आवेश बहता है वो अपवाह वेग से बहता है। कौन वेग से, अपवाह वेग से बहता है। तो यहाँ पर एक बात आता है कि अगर हमें एल वेक्टर लिखना होगा तो माइनस वी वेक्टर होगा। क्या होगा, एल बराबर माइनस वी वेक्टर। अब ये देखो माइनस वी के जगह पर हम एन ई ए लिख सकते हैं। देखो पूरा बात यहाँ जो है सब लिखेंगे, ए लिख दिए, एन ई ए लिख दिए, एन वी डी है ना लिख दिया गया, आ एल पर सदिश लगा दिया गया वेक्टर, आ क्रॉस में बी।
ध्यान दीजिए कैसे हुआ यह। अगर VD पर है तो आगे क्या है, माइनस। अगर नियम कहता है कि अगर हम L पर वेक्टर लगाना चाहेंगे, L पर वेक्टर लगाना चाहेंगे तो आगे से माइनस क्या करना होगा, गायब, क्योंकि L पर होता है माइनस VD। तो यह माइनस और VD के बदला में क्या लिख दिया गया, वेक्टर L लिख दिया गया ना। L माने होता है क्या, लंबाई सदिश। क्या होता है, लंबाई सदिश। और लंबाई सदिश की दिशा जो होती है वह चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में होती है, और धारा की दिशा अपवाह वेग के विपरीत दिशा में होती है। आप पढ़े होंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन बह रहा है इस तरफ तो धारा बहेगा इस तरफ, समझ रहे हैं ना। तो यही जो है हम लोगों को सीधा कंसेप्ट याद रखना होगा कि जो एल वेक्टर होता है वो VD के क्या होता है, माइनस होता है। और VD को बाहर रखेंगे, वेक्टर का चिन्ह एल पर लगाएंगे तो आगे से माइनस गायब हो जाएगा। अब इसको इस तरह से देखिए, अब यह हो जाएगा F बराबर NEA/VD, NEA/VD L क्रॉस B। क्या तुम्हें याद होगा, NEA/VD किसका सूत्र है, I का। किसका सूत्र है, I का सूत्र है। आप पढ़े हैं कि I बराबर NEA/VD मैंने साबित किया है। I बराबर NEA/VD मतलब स्पष्ट है कि किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल का मान होता है F बराबर I L क्रॉस B होता है, और इसकी दिशा L क्रॉस B की दिशा में होती है। फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम के अनुसार इसकी दिशा ज्ञात किया जाता है। और क्या है फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम, इसको जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। फिलहाल में पहले हम यहाँ तक साबित करवा दें ना।